हम लोगों को सभी साथियों का फर्ज है, काम है कि अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव-गांव तक अपने नेता का काम का पहुंचाने का काम करें। भाषण तो बाद में होगी, अभी मैं समझता हूँ कि नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 6 सितंबर की तारीख को जेडीयू चुनावी शंखनाद करने जा रहा है, जिस दिन नीतीश कुमार सबसे मुखातिब होंगे और मंच से गरजते नजर आएंगे। हालांकि इस बार वो मंच नहीं होगा, ना ही सामने लोग बैठे हुए होंगे, बल्कि ये मंच डिजिटल होगा, वर्चुअल होगा। इस डिजिटल और वर्चुअल रैली को लेकर जेडीयू की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि ये पहला वर्चुअल चुनावी रैली सीएम नीतीश कुमार संबोधित करने जा रहे हैं। इसलिए इसमें कोई कमी ना रह जाए, कोई नेटवर्क इशू ना हो, लोगों तक उनकी बात पहुंच जाए, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। और आज इसी क्रम में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के घर पर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें बिहार के कई और मंत्री भी शामिल रहे। इस बैठक में मंत्री अशोक चौधरी के अलावा महेश्वर हजारी, मंत्री संतोष निराला, मंत्री रमेश ऋषिदेव, सांसद डॉक्टर आलोक सुमन सहित कई विधायक और जदयू के नेता मौजूद रहे। दलित जो हमारे पार्टी के जो दलित नेतागण हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन सबको बुलाया गया है, क्योंकि ये हमारी नैतिक जवाबदेही है कि माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में हमारे समाज को सशक्त और मजबूत कराने का काम किया है और पूरी तरह से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से हमें सबल बनाने का काम किया है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है और हमारे समाज के लोगों को कोई दिग्भ्रमित न करे, कोई हमारे समाज के लोगों को कोई बुलावे में ना आए, इसके लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि कैसे अपनी बात को, जो माननीय नेता ने काम किया है, उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें। कैसे हम इस चुनाव में हम जिसको बोलते हैं आक्रामक होकर के माननीय नेता की बातों को जनता तक पहुंचा सकें। 6 को माननीय नेता का वर्चुअल रैली है, उस रैली के माध्यम से जनता तक, हमारे लोगों तक कैसे बात पहुँचे, उसकी क्या रणनीति हो, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग आपस में बैठ के चर्चा करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में वर्चुअल रैली की शुरुआत सबसे पहले बीजेपी की तरफ से की गई थी और उसके बाद अब जदयू भी उसी रास्ते पर चल रहा है। जदयू की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। 6 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार लोगों के सामने मुखातिब तो होंगे ही, साथ ही साथ 15 साल में जो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कार्य किया गया है, उन सभी लिस्ट को लोगों को बताते हुए नजर आएंगे। पूरा 15 साल का हिसाब किताब सीएम नीतीश कुमार लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और लोगों को अपने पाले में करना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बिहार में भी फिलहाल बाढ़ से लेकर, कोरोना से लेकर बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा उठ रहा है, जिसका जवाब भी सीएम नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। इन सब के अलावा सीएम नीतीश कुमार ये भी बताएंगे कि बीते 15 वर्षों में उनकी सरकार की तरफ से कौन कौन से कार्य किए गए और जनता को कितना इसका लाभ पहुंचा है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।